Hello students, I am an computer teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about chapter first. चैप्टर फर्स्ट है वो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। तो चैप्टर फर्स्ट के हमने की पॉइंट्स कौन कौन से कर लिए थे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वो हमारा हो गया था पिछली वीडियो में, फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया था, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसके बारे में हमने क्या 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 पढ़ लिया था इसमें नियोलिथिकल कंप्यूटर्स और अबेकस के बारे में हमने पढ़ लिया था। आगे पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, और जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का पार्ट बच गया है वो बाकी का भाग। नेपियर बोन्स। नेपियर्स बोन्स क्या था? एक इंस्ट्रूमेंट था जो गणना करने के लिए काम में आता था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के काम में आता था। तो ये नेपियर बोन्स नाम का एक उपकरण था, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन 1617 John Napier, a Scottish mathematician and scientist, invented a calculating instrument in the form of multiplication tables written on strips of wood or bones. In 1617 में स्टोकिस गणितज्ञ और वैज्ञानिक है जॉन नेपियर, मैथमेटिशियन मीन गणितज्ञ और साइंटिस्ट मीन वैज्ञानिक, इन्वेंटेड मीन आविष्कार करना। कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स रिटन ऑन स्ट्रिप्स ऑफ वुड और बोन्स, लकड़ियाँ या हड्डियों की पट्टियों पर लिखी गुणा सारणी के रूप में एक गणना उपकरण का आविष्कार किया। किसने आविष्कार किया? जॉन नेपियर ने। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे सीधा सीधा कि नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया और कब किया? तो 1617 में आविष्कार किया और जॉन नेपियर ने किया। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्ड इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेकिंग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इससे क्या है? गुणा, भाग, वर्गमूल और घनमूल निकालने में मदद मिली। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये किसका है? जॉन नेपियर का। और ये जो इन्होंने जो फॉर्मूला या टेबल या सारणी जो दी थी वो उसकी है ये। इससे क्या है? वर्गमूल, घनमूल, गुणा, भाग आदि निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है इसको हम इससे डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये था, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 ये इसी तरह 6 7 8 और 9 तक ये टेबल थी। इसी तरीके से ये देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या है? ये टेबल कैसे काम करती थी? ये देखो 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 ही होता है। तो हम इसको ये बॉक्स जो दिया गया है इसमें कैसे लिखेंगे? जैसे 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1 को क्या लिख सकते हैं? 0 1। तो इसमें 2 डिजिट लिखने होते हैं। तो जैसे 1 है तो ये 0 और 1 लिख दिया। इसी के आधार पर 1 इंटू 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो 1 इंटू 2 क्या होता है? 2 होता है। तो 0 2 लिख दिया इसको, 0 और 2। इसी प्रकार 3 के साथ 1 का किसी की भी डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 को छोड़ के तो वही आएगा। जैसे 2 का, फिर 2 का 1 से, 2 का 2 से, ये 1 के साथ तो 0 2 हो गया, 2 का 2 के साथ 0 4 मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इसी प्रकार 3 के साथ 6 हो गया, 4 के साथ 8 हो गया और 5 के साथ में 10 हो गया। तो 10 है तो उसमें क्या है? ये देखो ये आ गया 1 और 0 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिंगल डिजिट में आ रहे थे तो 0 और 8 लिख रहे थे, ये डबल डिजिट में हो गए तो 1 और 0 ये ऐसे हो जाएगा। फिर
इसी प्रकार से 12 आया है 3 और 4 का, तो 1 और 2 ऐसे लिख दिए। ये इस प्रकार से क्या था, नेपियर बोन्स काम करता था, और जॉन नेपियर है उन्होंने इसका निर्माण किया। आगे चलते हैं। पास्कलाइन भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के काम में आती थी। तो पास्कलाइन, ब्लेज पास्कल, ए फ्रेंच मैथमेटिशियन, इन्वेंटेड द पास्कल लाइन इन 1642। तो ब्लेज पास्कल कौन थे? एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिन्होंने 1642 में पास्कल लाइन का आविष्कार किया। पास्कल लाइन इस युक्ति या यंत्र का नाम था। इट कंसिस्टेड रोटेटिंग डिस्क और व्हील इन ए लाइन ऑन द डिवाइस विच वर्कड लाइक ए टेलीफोन डायल। जो क्या करता था, जिसमें एक डिवाइस पर एक पंक्ति में घूर्णन डिस्क या पहिया शामिल था जो टेलीफोन डायल की तरह काम करता था। This device could add and subtract two numbers directly by turning required disk and the answer appeared in a window. यह उपकरण आवश्यक डिस्क को घुमाकर सीधे दो संख्याओं को जोड़ और घटा कर सकता था और उत्तर एक विंडो में दिखाई देता था। आंसर अपीयर्ड इन ए विंडो। ये जो पास्कल लाइन, ये डायग्राम है, जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये किसकी थी? ब्लेज पास्कल की, और ये इनका यंत्र था। और ये जो कह रहे थे ना सब्ट्रैक्ट और ऐड है, वो विंडो में दिखाई देता है, तो ये विंडो थी, यहाँ भी दिखाई देता था। और ये वर्क कैसे करता था, इसका बड़ा डायग्राम हम देखते हैं। ये देखो, ये है, ये इनकी क्या है, ये घुमा के इनकी सेटिंग की जाती थी। फिर क्या है कि ये इनको घुमा के इनकी सेटिंग कर दी जाती थी। फिर ये जो ऊपर आ जाते थे जिसका भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ये इसके व्हील थे, इनकी भी सेटिंग की जाती थी। तो ये क्या है, इस प्रकार का एक यंत्र था जिसे सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते थे। ये हो गया पास्कल लाइन। आगे चलते हैं। लीबनिट्ज़ कैलकुलेटर। लीबनिट्ज़ कैलकुलेटर क्या था कि इसमें ये किसने बनाया और किसने इसका आविष्कार किया? गोटफ्राइड विल्हेम लीबनिट्ज़, ए जर्मन मैथमेटिशियन। गोटफ्राइड विल्हेम लीबनिट्ज़ एक जर्मन गणितज्ञ थे, फिलोसोफर और दार्शनिक थे। डिजाइन ए कैलकुलेटिंग मशीन यूजिंग ए स्टेप्ड सिलेंडर विद 9 teeth of varying lengths instead of wheel used by Pascal। जिन्होंने पास्कल द्वारा इस्तेमाल किए गए पहियों की बजाय अलग लंबाई के 9 दांतों के साथ एक स्टेप सिलेंडर का उपयोग करके गणना मशीन तैयार की। तो ये जो डायग्राम में दिखाया गया, ये कौन है? गोटफ्राइड विल्हेम लीबनिट्ज़, और ये इनका यंत्र था जो काम करता था। इन्होंने पास्कल से थोड़ा और विस्तृत और अच्छा यंत्र तैयार किया, आगे का डेवलपमेंट करके उसको। तो ये किस तरीके से काम करता था, ये आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। 7x5 का करना था, तो ये देखो, ये व्हील घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 7 पे इसको क्या है फिट कर रखा है, ये 7 पे ये 5 बार इसको क्या है रोटेट करके, और इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो 5 बार रोटेट किया और ये आ गया आंसर इसका।
वो तो हो गया लिबनिटीज कैलकुलेटर। अब आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन है वो भी एक स्वचालित गणना मशीन थी। तो ये कैसे काम करती थी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द एनालिटिकल इंजन वाज फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन। एनालिटिकल इंजन है पूरी तरह से स्वचालित गणना मशीन थी। स्वचालित अपने आप चल घूम के और अपने आप गणना करती थी, ठीक है। डिजाइंड बाय ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज, जिसका जो डिज़ाइन किसने तैयार किया था, ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। उन्हें क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। द एनालिटिकल इंजन वाज पावर्ड बाय ए ह्यूज स्टीम इंजन। एनालिटिकल इंजन एक विशाल भाप इंजन की तरह भाप इंजन द्वारा संचालित होता है। पंच्ड कार्ड वर यूज टू गिवन इनपुट एंड ए प्रिंटर, ए बेल एंड ए कर्व प्लॉटर वर यूज टू गेट द आउटपुट। इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था और एक प्रिंटर, एक घंटी और एक वर्क प्लॉटर आउटपुट होते थे। इनपुट का काम कौन करता था, पंच कार्ड, और आउटपुट का काम कौन करता था, कर्व प्लॉटर और बेल। ओके स्टूडेंट्स, इट वाज इन्वेंटेड इन 1833। इसका आविष्कार कब हुआ, 1833 में हुआ। ये है इनका एनालिटिकल इंजन का डायग्राम, ये देख लीजिए। ये क्या है, एक स्वचालित मशीन है जो इस पे कैलकुलेट करती है। ये डायग्राम है इसका। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।